हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स 2022 के 27 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर A4 शिफ्ट, जिसको हम A4 शिफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस मिले हैं अभी तक, इन सब के आंसर्स और ओरिजिनल क्वेश्चंस और ओरिजिनल आंसर जानेंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस इसके अंदर मिसिंग है, मतलब छूटे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको अगर याद है और क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस में लगता है कि ये क्वेश्चंस नहीं आया था, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट 10 क्वेश्चन भेजता है, अगर सेंड करता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर कहीं भी मेरे को ईमेल पे सेंड करता है, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। बट हमने ट्राई किया कि मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल क्वेश्चन ही लेके आया, बिकॉज जो भी स्टूडेंट भेजे हैं वो थोड़ा सा ट्रस्टेड स्टूडेंट है, ठीक है। तो मे भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन भेजा गया है, वन हु ईट्स टू मच, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाता है। अब जो इडियम फ्रेज हम लोग कर रहे थे, टॉप 150-150 मैंने कराया था, उसके अंदर पता था ना कि एक पेटू होता है जो बहुते खाता है, ठीक है। दूसरी को कहते हैं ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब बहुत खाने वाला, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लूटन। आगे है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का सिनोनिम पूछा गया था, तो मतलब इसका मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कह लो, टेक ओवर कह लो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या थे, ठीक है, सीज या फिर टेक ओवर या फिर कुछ और, ठीक है। बट ये चीज याद रखना अपने को, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, ओके। मतलब एक फिलर था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था। उसके अंदर एवॉइड के साथ या फिर एवॉइड के साथ जो पूछा गया था कि अगला प्रीपोजिशन क्या फिल करे, तो ऑब्वियसली पता होगा एवॉइड के साथ बाई का यूज होता है, ठीक है। तो एवॉइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन जो बाई होता है उसका यूज होता है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर तीन चीजें मेनली पूछी जा रही है। पहली क्या, प्रीपोजिशन, ठीक है। दूसरी क्या पूछी जा रही है, आर्टिकल। और तीसरी जो है एक तरीके से वर्ब टाइप का पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, इस टाइप से पूछा जा रहा है। तो मेनली इन सभी चीजों पे हमको फोकस करना है। 3 से 4 फिल इन द ब्लैंक्स हर शिफ्ट में दिए जा रहे हैं। और ओवरऑल एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि बच्चे हाई हाई कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं शिफ्ट। अब बच्चे कह रहे हैं ना कि इंग्लिश तो ठीक है सर, बहुत ईजी आ रहा है, बन जा रहा है, बट रागा का सेक्शन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते, कैलकुलेटिव कह सकते हो। तो कहोगे सर डिफिकल्ट और कैलकुलेटिव में क्या फर्क होता है? देखो, डिफिकल्ट इन द सेंस कि आपने मतलब पढ़ा है फिर भी वो सवाल आपके लॉजिक से बाहर है, और कैलकुलेटिव इन द सेंस कि आपने पढ़ा है, आपसे बन भी जाएगा अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा तो, ठीक है। तो डिफिकल्ट नहीं है, वो कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है तो फिर टाइम टेकन है, तो टाइम टेकन है तो उस टाइम को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये चीज है। तो मैं बार बार कहता था ये चीज, रागा में अगर पास होना है तो कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। जितनी भी मैंने मैथ की लाइव क्लासेस कराई हैं, हर बार मैं कहता था कि मैथ की हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो करना ही, ठीक है। और जहां तक संभव हो 100 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस करना ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, ठीक है। और खास करके नॉन वर्बल के जो फिगर आ रहे हैं ना, वो थोड़े से टाइम टेकन आ रहे हैं, इतना समझ लो। आगे नॉन वर्बल पे फोकस कर लेना जितने भी बच्चे अभी आगे देने वाले हैं, और इनका असर कट ऑफ के ऊपर पड़ने वाला है, श्योर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि जो जिस शिफ्ट में इजी आ रहा है वो तो बच्चे मार जाएंगे बाजी, और जिसका डिफिकल्ट आया वो फिर काम खत्म। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं तो नहीं देगा एयरफोर्स, ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन नहीं देते हैं, तो फिर ये काम गड़बड़ है। एयरफोर्स को नॉर्मलाइजेशन लाने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारा शिफ्ट बढ़ गया, तो नॉर्मलाइजेशन चाहिए इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में। अदरवाइज ये फेयर तरीका नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने का। देखो IRC का पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग, जो कि यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी, आप देख रहोगे। कैलकुलेटिव का ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से कुछ एक पूछा था, एग्जैक्टली पता नहीं है क्या पूछा था, ठीक है। कैलकुलेटिव का तो देखो सिनोनिम्स अपना हो जाएगा, काउंट करना, डिटरमाइन करना, एडजस्ट कर लेना, सब इसके सिनोनिम्स के अंदर आते हैं। अगर एंटोनिम पूछा हो तो एस्टिमेट कर लेना, गेस कर लेना, निग्लेक्ट कर लेना। अब जो पूछा है आपके एग्जाम में, आप इसमें देख के समझ लो, ठीक है। एग्जैक्टली पता नहीं है कि सिनोनिम पूछा था कि एंटोनिम पूछा हुआ था, क्लियर। चलो फिर आगे देखते हैं कि अगला सवाल क्या है अपना। एक पैसेज था और पैसेज के अंदर एक वर्ड पूछा हुआ था, वांडरर। वांडरर का मतलब तो पता ही है, घूमने वाला होता है। नोमैड का मतलब भी घूमना होता है, रोमर का मतलब भी घूमना, बहुत सारे वर्ड्स हैं घूमने वाले। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या थे, मतलब ऑप्शन छोड़ो, पैसेज के अंदर क्या था, पैसेज किस चीज के ऊपर था, वो तो डिपेंड करता है। अगर पैसेज आपको सही से पता हो तो कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक के ऊपर पैसेज था और वांडरर वाले में क्या क्या ऑप्शन था, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर कमेंट करता है तो मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। वहीं पे कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिले हैं जहाँ पे बच्चे कह रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क पूछा गया था तो जूल। और एक दूसरा बच्चे का कमेंट आया था, सर मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप के ऊपर, एनर्जी पूछा था ना कि एनर्जी का डायमेंशन जो होता है किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन जो है वो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है।
और इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है M1L2T-2। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर से मतलब घुमा के पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, इन दोनों में से कोई एक ही पूछा गया था, तो यूनिट वर्क का नहीं पूछा होगा, मुझे जहां तक अभी लग रहा है, फील आ रहा है। पूछा होगा एनर्जी का और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड। तो बच्चे को ध्यान में आ गया होगा कि वर्क का चलो सर को यूनिट बता देते हैं, क्वेश्चन अगर हमको याद नहीं है तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग बच्चों का बताया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो थी यहाँ पे, ये जो चीज थी यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन पूछा गया था, वो किसके डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होते, तो वर्क के। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी मेन बात आगे पूछ सकता है, गारंटी आगे आगे देगा आपको, वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला M1L2T-2। ठीक है, याद रखना। आगे पूछा गया था अनलेस और अनटिल पे आधारित। बच्चे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर अनलेस और अनटिल पे आधारित था, एग्जैक्टली क्या था पता नहीं है मुझे। ठीक है, एक ईडियम कह रहे बच्चे की टू बिल्ड द कैट था टू टेक अ रिस्क। ठीक है, मैंने बताया था 150 के अंदर जो PDF थी, जो ईडियम थी उसके अंदर कराया गया था। टॉप 10 से बाहर नहीं आ रहा है कहीं भी, आप ईडियम उस ईडियम को रट लो, उससे उसी के अंदर आ रहा है। टू बिल्ड द कैट का मतलब मैंने पढ़ाया था ना कि जैसे बिल्ली के ऊपर मैंने कहानी बताई थी, मान लो कि चूहे मिलके बिल्ली को घंटी बांधना चाहते हैं गले में, ताकि हम जब भी रहेंगे बिल्ली आएगी तो टन टन की आवाज से हमें पता चल जाए। तो चूहे आपस में बात कर रहे थे, तो मतलब वो डर रहे थे ना कि इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, बिल्ली की घंटी में गले में घंटी कौन बांधेगा, तो चूहों के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से कुछ समझाया था आपको। तो रिस्क लेना, अपने आप को डेंजर में डालना, ये अपना जो भी ऑप्शन में था वो सही आंसर हो जाता। ठीक है, आगे आई सा लेडी डैश डाउटर स्टडीज इन USA। ठीक है, एक ऐसे करके जो है सेंटेंस था, एक मैंने एक लड़की को देखा, सॉरी लेडी को देखा, जिसकी बेटी जो है वो USA में पढ़ती है। तो जिसकी के लिए हुज का यूज करते हैं, हु का मतलब क्या, जो या फिर कौन होता है। तो जिसकी के अर्थ में क्या करते हैं हम लोग, हुज का यूज करते हैं ना। तो जिसकी बेटी USA में पढ़ती है तो हुज डॉटर स्टडीज इन USA। ठीक है, तो हुज अगर आपने फिल किया तो सही है। आगे देखो, ये प्रोनाउन से रिलेटेड पूछ लिया गया था आपसे, आगे प्रोनाउन चैप्टर के अंदर ही पढ़ना था ना, हुज का यूज। आगे देखो, आई हैव हियर्ड द डैश न्यूज, लेटेस्ट, लास्ट, लेटर और फिर लेटर। तो गाइज अभी अगर आपने न्यूज सुनते हो तो लास्ट न्यूज सुनते हो या फिर लेटेस्ट न्यूज सुनते हो, मतलब बहुत पुराना न्यूज सुनते हो या फिर लेटेस्ट मतलब ताजा ताजा न्यूज सुनते हो। तो बोलते हो ना कि आज का ताजा खबर, तो हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब होता है अभी हाल ही का चीज, नया नया चीज। ठीक है, ताजा ताजा चीज लेटेस्ट होता है। करेक्ट आंसर लेटेस्ट हो जाएगा और इसका हो जाएगा हुज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, द राइटर सेज ही इज हैप्पी। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको बदल लो, बहुत इजी सा कंसेप्ट था। अगर इतना इजी आया तो फिर इंग्लिश तो वाकई बहुत ज्यादा इजी पूछा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में तो कोई जान ही नहीं है। तो हो जाएगा द राइटर सेज दैट ही इज हैप्पी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बन जाएगा। सेटिस्फैक्ट्री एक क्या पूछा जा रहा है, वर्ब फॉर्म। ठीक है, एडजेक्टिव है सेटिस्फैक्ट्री और इसका वर्ब का फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सेटिस्फाई। तभी तो हम लोग सेटिस्फाई का V1 V2 बनाते थे ना, सेटिस्फाइड बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए सेटिस्फाई को हम लोग वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसका V1 V2 V3 इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो सेटिस्फैक्ट्री का आपका वर्ब का फॉर्म पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन था ना, एक आर्टिकल से रिलेटेड था शायद, अगला क्वेश्चन था, मतलब अगला ऑप्शन नो आर्टिकल होगा। तो इसके अंदर क्या फिल कर सकते हैं, सी वांट टू बिकम डैश सक्सेसफुल एक्ट्रेस। अब देखो गाइस यहाँ पे कि वह एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो यहाँ पे द एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो द को तो यूज करेंगे नहीं हम लोग। अब यहाँ पे ए और एन में क्या बचा, अब यहाँ पे सक्सेसफुल देखो बोलोगे एक्ट्रेस के लिए तो सर एन यूज करेंगे, बट उसके पहले दूसरा वर्ड आ गया, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग ए का यूज करेंगे ना, असक्सेसफुल एक्ट्रेस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो गाइज अभी तक यही क्वेश्चंस अपने को मिले हैं, और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि बच्चे जो देखेंगे वो समझ जाएंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप में से जो बच्चे अभी एग्जाम देके आ रहे हैं, कमेंट करके ये भी बताना है इनमें से कौन सा एक आध क्वेश्चन होगा कि जो नहीं आएगा, बाकी सबके सब एग्जाम में आज आए हुए हैं। ठीक है, फिर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा गाइज, रगा में आगे किसको क्या पढ़ के जाना चाहिए। अगर मैथ अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से पूछे गए हैं आज फर्स्ट वाले शिफ्ट में। नॉन वर्बल के क्वेश्चन कह रहे बच्चे थोड़ा सा जो है ना, नॉन वर्बल टाइम टेकन आ रहा, मतलब नॉन वर्बल इन द सेंस कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे फिगर वाले क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन फिगर वाले पूछे जा रहे हैं, वो टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ रहा है, पैटर्न को ढूंढने में काफी तकलीफें उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो चलो ये जो भी चीजें हैं आज का रिव्यू मैंने बता दिया, और ज्यादा हाई ना करो। ठीक है, और ज्यादा मतलब ये डिफिकल्ट मत करो। आई नो कि डिफिकल्ट आ रहा है, डिफिकल्ट ज्यादा करेंगे तो आगे जिसका बच्चा का एग्जाम है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो मतलब समझ रहा, मॉरल डाउन हो जाएगा उनका। चलो गाइस, जिसका भी आगे एग्जाम है टेंशन फ्री रहो, प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, और कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना अभी हाल फिलहाल में।
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपलोड करते रहता हूँ डेली।